एक दिन ना मैंने अचानक से अपने ना हस्बैंड का जो मोबाइल था ना वो चेक किया, इसकी चैटिंग मैंने सारी पढ़ी। मैंने कहा चाहती क्या है? कहती मैं तुम्हें तलाक दिलवाना चाहती हूँ। पसंद की दूसरी शादी करने का भयानक अंजाम, दूसरी बीवी के भाइयों ने ली 25 साला नौजवान की बेदर्दी से जान। जुनूनी लड़की ने शादीशुदा मर्द से की पसंद की दूसरी शादी, की अपने ही शोहर की जिंदगी की बर्बादी। पहली बीवी को ना दी तलाक, दूसरी बीवी के भाइयों के हाथों हुआ नौजवान हलाक। वो भी पसंद करती है, ये भी करता था। तो लड़की कह रही थी उसको भी, अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं ना करोगे तो मैं ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲੂੰਗੀ। ਪਸੰਦ ਦੀ ਸੀ ਮਗਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਬਾਗੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। मैंने उसको सहमत है, मैंने बोला भी ये जो है घर का आदमी हो तो जैसे मर्जी मुंह बंद कर ले, पता चल जाता है। वो बोलती है एक जो है ना ये मेरा भाई है, एक जो मेरा भाई ये राशिद है ना मोटरसाइकिल वो चला रहे हैं। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਚਲ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ नहीं ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल नौजवान की बेवा, 2 मासूम बेटियां हैं इनकी, और वो कहते हैं ना कि एक इंसान की ज़िंदगी पूरी जो है वो बदल जाती है जब उसका कोई इतना बड़ा सानहा हो जाए। बात करते हैं इनसे कि क्या कभी इनके शोहर ने इनको बताया था कि वो किसी और से उससे शादी कर ली है, वो किसी और को पसंद करता है। सबसे पहले बहन जी बड़ा अफसोस है कि आपके शोहर के साथ जो जुल्म हुआ, आप लोगों के साथ जो जुल्म हुआ। आप ये बताएं कि अपनी पसंदीदगी का किसी और के साथ शादी करने के हवाले से या किसी और को पसंद करने के हवाले से आपके शोहर ने कभी कोई बात की? नहीं, मेरे शोहर ने कभी कोई बात नहीं की। मैंने अचानकली रात को ना उसका 2 माह पहले, यानी कि ये मर्डर होने से पहले ना, मैंने उनका मोबाइल थोड़ा चेक किया। मुझे ना थोड़ा सा शक होने लग गया था क्योंकि वे थोड़े से मुझे ना बदले बदले से लग रहे थे। तो मैंने उनका मोबाइल चेक किया तो मैंने ना इसकी चैट देखी, ये लड़की की। ये लड़की का आना जाना हमारे घर में था। ये मेरी जो नंद है ना, उसकी जो फ्रेंड है उसकी बहन थी। अच्छा, इनका आना जाना हमारे घर में था। जब आपकी शादी हो चुकी थी, जब शादी हो के आप इधर आ चुकी थी, तब भी उस लड़की का आना जाना था हमारे घर में। अच्छा, तो ये आती जाती रहती थी, मतलब किसी इवेंट पे आना, यानी कि मेरी बच्चियों की बर्थडे होनी फिर आना, या ईद वगैरह हो, ऐसे आना उसने। तो ना उसके रवैये से, उसका बैठना उठना, उसका बात करने का स्टाइल मेरे साथ मुझे बड़ा अजीब सा लगा। एक दिन ना मैंने अचानक से अपने ना हस्बैंड का जो मोबाइल था ना वो चेक किया, तो उसने ना इसकी चैटिंग मैंने सारी पढ़ी। मैंने ना उसकी जो नंद की दोस्त थी ना, वो हमारे पास उसका नंबर था, उस लड़की का भी था, मतलब हमारे घर मोबाइल में सेव था। मैंने ना उसे उसकी भाई को कॉल कर दी, वो लड़की के ना साइमा के भाई को कॉल कर दी। किया तो मैंने उसे ही था, लेकिन अचानक से उसके भाई ने रिसीव कर लिया। मैंने ना उस भाई को कहा, फिर भी कहा। वो लड़की ना जो थी वो अकेली कसूर में पढ़ने जाती थी, ना उसे कोई वैन लगा के दी, ना उसके घर वाले छोड़ने जाते थे। वो सुबह 6 बजे निकल जाती थी और उसने शाम 5 बजे 6 बजे घर आना। उसकी कोई पीछे से कोई निगरानी करने वाला नहीं था। उसने कहाँ जाना है, क्या करना है, नहीं। तो आपने अपने खामन से नहीं पूछा कि चैट है भाई कि क्या कर रहे? मैंने उनसे पूछा, मुझे कहता कि ना मेरी बात सुन लो इकरा, मेरा ना इसके साथ, अगर तुम कहो ना कि मुझे ये एक पर्सनली भी पसंद है तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं, ये मेरे ना पीछे पड़ी हुई है। तो मुझे ना जब मैं इससे बात नहीं ना करता तो मेरी वे शॉप पे आ जाती है, मुझे आके तंग करती है, मुझे धमकियाँ भी देती हैं कि अगर तुमने मेरे साथ निकाह ना किया तो मैंने खुदकुशी कर लेनी है और इसके बाद तुम्हारा नाम लगा देना। बात सुने, आगे देखें, आगे ना मैंने कॉल की ना उसके भाई को, उसके भाई ने घर बता दिया कि उस अली की वाइफ की कॉल आई है। अब उसके घर वालों ने क्या किया कि वो लड़की को पता चल गया कि मैंने कॉल की। अब उसने फिर मेरे हस्बैंड को कॉल की कि तुम्हारी वाइफ की हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को बताने की। तो उसने ना मुझे कॉल कर दी। अब उसने मेरा नंबर जो था मेरे हस्बैंड से लिया, उसने मुझे कॉल की। मुझे कॉल करके उसने इतनी गंदी गलीज गालियाँ भी दी। मुझे तो कोई बात करनी ही नहीं आई उसके साथ, हालांकि मेरा तो बनता था कि मैं उन्हें गालियाँ दूँ या बुरा भला कहूँ। नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला ऐसा। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है शायद हो, तो ना मैंने कुछ नहीं ऐसा बोला। मैंने कहा चाहती क्या है? कहती मैं तुम्हें तलाक दिलवाना चाहती हूँ, तलाक दिलवानी है मैंने तुम्हें। कहती देखना अब मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। मैंने ना अपने हस्बैंड को कहा कि रात को घर आए तो मुझे कहते ना, मैंने कहा उसकी कॉल आई थी आज, तो कहते ना तू बस उसे छोड़ दे। मैंने ना उसे छोड़ दिया है
मेरे साथ आइंदा से उसका कोई राब्ता शाब्ता नहीं होगा। तो यानी कि आपके शोहर ने आपको बताया जी मैंने छोड़ दिया उसको, उसके बाद फिर फर्दर क्या हुआ? उसके बाद मुझे बिल्कुल रियलाइज़ हो गया कि ठीक है छोड़ दिया होगा। मैं ना थोड़ी थोड़ी शक में हो गई, मतलब मैं उसके अली के साथ मेरा प्यार यानी कि और बढ़ता गया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे इस बात की वजह से मैं इसके साथ खफासी हूँ, रूटली सा बिहेवियर करूँ। नहीं, मैं ना मतलब मैं हस्बैंड होता है ना कि बीवी के लिए जो होता है ना वो यानी पूरी आपने दुनिया उसका- होती है, ऐसे कोई शक नहीं, वो पूरी ज़ाहिर है दुनिया उसको होती है। उस ऐसे- लड़की ने मेरी पूरी दुनिया तबाह कर दी। जब वो यहाँ पे आ गई ना, मेरे हस्बैंड निकाह करने के बाद नहीं, 4 अब जब हस्बैंड ने कह दिया कि मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिए। उसके मेरा बाद फिर कैसे उसकी दोबारा जिंदगी में आ गई वो मैं आपको बता रही हूँ ना कि वो शॉप पे आके तंग करती थी। बाद में हमें पता चला ये निकाह कर लिया है ना, मेरे हस्बैंड ने उसे तलाक भी दे दी। नहीं, आपने जब पूछा, जब उसने कह दिया कि मेरा उसको कोई ताल्लुक मेरे नहीं साथ उसका कोई है, उस वक्त राब्ता निकाह नहीं हुआ था? नहीं, उसके बाद ही निकाह किया हाँ ना? जी, उसके तो बाद फिर निकाह किया। क्यों, किस वजह से मजबूर हो गया आपका खावंद? मेरे हस्बैंड जो थे वो बस थोड़ा सा डर जाते थे जल्दी कि कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, मेरी बच्चियाँ हैं छोटी छोटी। तो फिर उन्होंने बाहर रहना खुफिया ही निकाह कर लिया। जब निकाह कर लिया तो मुझे पता चला तकरीबन 10 दिन बाद। तो मैं ना मतलब पता ही है कि एक औरत को जब पता चले कि उसके हस्बैंड किसी और के हो गए हैं तो क्या बीतती है। हस्बैंड ने शादी कर ली उसके साथ, निकाह हो जी। गया, आपको बताया हस्बैंड ने फिर बाद में? जी, मुझे बताया, क्या कहता कहा ना उन्होंने? मुझे कहता कि ना मेरी बात सुन लो एक इकरा, मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे ना कभी भी छोड़ के ना जाना। मैंने गलती कर ली है लेकिन मैं तुम्हें सारा बताता हूँ कि मैंने क्यों की। उसने मुझे सारी डिटेल में बताया कि उसने मुझे तंग किया, मुझे धमकियाँ देती थी, बार बार आके मुझे तंग करती थी, इसलिए मैंने ना उसे निकाह कर लिया है। आपको थोड़ा मोहतात रहना चाहिए था आपको और आपके नहीं, बेटे मैं ये था ना, मैंने ये सोचा अभी उसकी 4-5 बेटियां हैं, शादी नहीं हुई किसी की भी, तो माशाल्लाह इधर खुश रह रही है। थोड़े दिन ही गुजरे हैं ना, तो जब अली ले आया ना मैं इधर, तो हर रोज़ ये आके बोल रहा था, मुझे भी हर रोज़ कह रहा अब्बू मुझे बाहर भेज दो, मुझे बाहर भेज दो। अल्लाह ताला अल्लाह आपको सब्र दे जी। इसलिए चाह रहा था यहाँ से जाना कि उसको खतरा था जान का? खतरा था, क्यों घर में आके वो बोल रहा था, ये जो मेरा वो उसका उसी टाइम तो सो रहा ही था, वो बोलता वो सामने पहले तो देखता देखता जाता था गुस्से से, अभी जो है ना एक दिन वो रुक के खड़ा हो गया जब अली वो कत्ल हुआ है ना, वो दूसरे 1-2 दिन पहले ये कत्ल हुआ है ना, तो मेरे दुकान ये पहले ये नहीं थी, आगे थी, बड़ी सी दुकान, मैंने स्टोर डाला हुआ था, कैमरे लगे हुए थे, तो मैं लेके आया हूँ घर में वो सीडी कैमरे। मैंने उसको सहमत है, मैंने बोला भी ये जो है घर का आदमी हो तो जैसे मर्जी मुंह बंद कर ले, पता चल जाता है अभी ये मेरा ये है या नहीं है, तुम देखो इसको ये कौन है। वो बोलती है कि जो है ना ये मेरा भाई है, इधर दिया हुआ है अब दस्तार, मेरे चाचा को दिया हुआ है, एक वो है, एक जो मेरा भाई ये राशिद है ना मोटरसाइकिल वो चला रहा है, वो है। पहचान की थी, दोनों उसके सगे दोनों भाई थे? पहचाई, हाँ जी। फिर मैंने इसको बोला भी उस टाइम पे उसको भी तकलीफ़ थी, क्यों 2 दिन 1 दिन ही हुआ था कत्ल हुए, हाँ, तो सब बोल रहे थे मुझे भी इसको बाहर निकालो, इसने जान ले ली, इसने जान ले ली। मैंने बोला जैसे मेरी ये दूसरी बेटी है ना, ये भी मेरी ऐसी बेटी है, ऐसा जिसने ऐसे बोलना मेरे घर से बाहर चला जाए। मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद तकरीबन हमारे घर वो 2 माह रही है। 2 माह के बीच उसने हमारे साथ जो धमकियाँ दी, मतलब मुझे देख के कहती थी कि ना कोई नहीं ना, तुमने मतलब जो तुम्हारी बच्चियाँ हैं ना, तुम्हारे हस्बैंड ने मेरे साथ गलत किया था ना, तुम्हारी बच्चियाँ हैं ना इनके भी आगे आएगा। मैंने कहा हमने मेरे हस्बैंड ने क्या गलत किया तुम्हारे साथ? कहती है ना मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ के आई तो उसने मेरी ज़िद नहीं पूरी की, मतलब मुझे नहीं छोड़ा, मेरा नहीं ना रहा तो वो रहना तुम्हारा भी नहीं है। उसने मुझे धमकी भी दी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया भी। तो आपको क्या लगता है इसको कत्ल किसने किया है? उसने ही करवाया, क्योंकि किसके हाथों? अपने घर वालों के से मिलके, जो बाप ये उसे फिर आपने बुलाता FIR नहीं, में नामजद करवाया उसका नाम लड़की का कि नहीं करवाया? नहीं उन्होंने नहीं करवाया। तो ये आपने अपने ससुर को बात बताई थी कि ये मामला है कुछ, मुझे लग रहा है ऐसा? हाँ, जब अली की डेथ हो गई ना, बाद में मैंने इन्हें बताया कि जिस दिन ये मामला हुआ है ना, तो उस दिन इसने मेरी तरफ देख के मुंह छुपाया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसका हाथ है अंदर, ऐसा लगता है क्योंकि ईद वाले आपको दिन। लगता है कि हो सकता है मुबैना तौर पर इसी दूसरी बीवी ने हाँ जी, अपने भाइयों को कह के हाँ जी, उनको कह के इन्होंने करवाया। वो क्यों वो भाई क्यों मानेंगे उसकी बात? जब ज़ाहिर उसने अपनी मर्जी से शादी करी तो भाई क्यों मनवाएंगे, मारेंगे उसको?
भाई इसलिए कि वही भाई भी इसकी तरफ हो गए आप ना। कह रही थी कि भाई तो जिसका नाम आप ले रही हैं वो तो उसको बताया भी था, तो हाँ जी, उसने already पता कोई था एक्शन नहीं लिया। तो बाद में भाई को आप उसी आपके खावंद को उसी ने मारा? हाँ जी, ये ना ईद वाले दिन इधर बैठी आपके सोफे पे बात खावंद को उसी करी। ने मारा है वैसे? किसने? राशिद नामी लड़के जी ने? बिल्कुल उसी ने जिसको मारा। आपने बताया था कि हाँ उसको जी, पता था? हाँ जी, उसी ने मारा है। एक आजम है और एक राशिद है उसका भाई। तो फायर किसने किया, कुछ आइडिया है आप लोगों को? फायर जो छोटे कद वाला है ना, आई मीन वो आजम है, उसने फायर की है। उसने फायर किया? हाँ जी। तो अभी आप क्या अपील करना चाहेंगी? आप ज़रूर हमारे प्रोग्राम के ज़रिए से आप आला हुकाम से अपील कर सकती हैं। हाँ जी, मेरी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहबा से ये रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दें उस ज़ालिमों को जिन्होंने हमारे साथ इतना बुरा किया, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दे। मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, मुझे मेरा फ्यूचर बिल्कुल भी आगे नज़र नहीं आ रहा।